अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के यहाँ फिर से एक बार हाज़िर खिदमत हूँ। और आज सितंबर की 10 तारीख हो चुकी है। तो आम लोगों ने अपने तीतर को मौसम के साथ साथ कैसे चलाना है, उसके बारे में कुछ टिप्स, कुछ मालूमात आप लोग फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ मालूमात आप लोगों को फराहम करेंगे जो कि आपके शौक़ को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आप लोगों ने कि मौसम अभी सीज़न जो है वो ढल चुका है। कुछ इलाकों में जो है वो मौसम तकरीबन तब्दील हो चुका है और कुछ इलाकों में जो है वो मौसम तब्दील हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि अपने तीतर को जो है वो मौसम की रूटीन के मुताबिक चलाना है। वो आपने इस तरह करना है कि उसकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, उसके रखने, उठाने का, घुमाने का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अभी से आपने क्या करना है कि तकरीबन 20 तारीख को आपने क्या करना है कि अपने तीतरों को आपने मुकम्मल तौर पर ढक कर रख देना है। और अभी जो मौजूदा दिन चल रहे हैं, किसी मेरे दोस्त के पास नए तीतर हैं, पट्ठे हैं, नौजवान 2 साल वाले तीतर हैं, या ये मैं नए तीतरों की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या करना है कि अभी अपने तीतर को दूसरे तीतरों के साथ रख कर बुलाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि सेकंड टाइम तीतरों को इकट्ठा जोड़कर बुलाते हैं और उनकी बुलाई से मज़े लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि अपने नए तीतर को या अपने नए पट्ठे को, जो कि आपका पहले साल का या दूसरे साल का पट्ठा जी और नए शौकीन दोस्तों के पास है, आप लोगों ने क्या करना है कि कभी भी उसको तीतरों में रख कर नहीं बुलाना है। उसकी वजह क्या होती है कि 5 से 10 तीतर होते हैं, कोई बड़े गले वाला होता है, कोई छोटे गले वाला होता है, कोई पुराना पक्का तीतर होता है, कोई मस्तेल तीतर होता है। तो जो पुराने तीतर होते हैं 5 से 8 साल वाले, वो भी मस्ती नहीं छोड़ते हैं, और जो तीतरों के मस्तेल तीतर होते हैं वो भी सर्दी आने तक मस्ती नहीं छोड़ते। लेकिन जो कोई दूसरी मस्तियों वाले तीतर होते हैं, मतलब जिसको किसी मुर्गों की मस्ती है, किसी और चीज़ वगैरह की मस्ती है, तो वो तीतर जो है इन दिनों में मस्ती डाउन कर जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल ही कोशिश नहीं करनी कि अपने तीतर को दूसरे तीतरों के साथ जोड़कर बुलाएं। उसका नुकसान आपको क्या उठाना पड़ेगा कि आपका तीतर ने मस्ती डाउन की होगी, तो आपका तीतर जो है वो तीतरों के नीचे आ सकता है, वो मुकर सकता है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। और आगे आगे तकरीबन 20 तारीख तक आपने इस तरह करना है। फिर थोड़ा सा घुमाएं फिरें, थोड़ा सा इसको वो करें, क्योंकि ऐसा है कि ये पिंजरे का कैदी परिंदा है। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी एक जगह पर पड़ा पड़ा बोर हो सकता है और पिंजरे में उछल कूद और कुछ न कुछ ऐसी अलामत कर सकता है जो कि नए शौकीन दोस्तों के शौक़ में वो खलल डालती हैं चीज़ें। मतलब तीतर जो है वो आपका एक ही जगह पर पड़ा पड़ा वो कर सकता है, कल्टी मार सकता है, उछल कूद कर सकता है, जंपें वगैरह करनी शुरू कर देगा, बैकें मारनी शुरू कर देगा, या पिंजरे में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी शुरू कर देगा, जिससे मेरे नए दोस्त जो है, नए शौकीन, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा तीतर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। बाकी जी 20 तारीख से आपने बिल्कुल अपने तीतर को मुकम्मल ढक कर रख देना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर शोर शराबा, कोई ऐसी चीज़ वगैरह ना हो, और सुबह से लेकर शाम तक आपका तीतर जो है वो बुग में पड़ा रहे। अंधेरे में तीतर पड़ा रहेगा तो वो कुरीज़ अच्छी करेगा, अपने परों को खुरेदेगा, और जो कोई उसके जिस्म में अड़े हुए पर होंगे उनको वो निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो नॉर्मल खुराक रखनी है जी इन दिनों में, कोई भी गर्म चीज़ नहीं देनी अपनी तीतर को। याद रखिए, वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर आप सारे काम करेंगे लेकिन कोई भी गर्म खुराक अपने तीतर को देते रहेंगे, तो आपका तीतर जो है वो कभी भी कुरीज़ नहीं करेगा। तो ठंडा तीतर जी कुरीज़ करता है। कुरीज़ कराने का मकसद यही होता है कि तीतर को ठंडा करें। जब तक आप अपने तीतर को ठंडा नहीं रखेंगे, आपका तीतर जो है वो कुरीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ें हैं जी 2 इस वीडियो में आपको बताने के लिए। वो एक यही है कि तीतर को तीतरों में रख कर बुलाएं नहीं, क्योंकि ये है कि इन दिनों में तीतर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हो सकता है आपका तीतर जो है तो हो सकता है आपका तीतर जो है वो किसी तीतर के नीचे आ सकता है, उसके साए में आ सकता है, या तीतरों से वो मुकम्मल तौर पर मुकर सकता है।
تو ایک جی اس چیز کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا تیتر کو گھمانا پھرانا نہیں ہے اور بلے وغیرہ لگا کر یا کسی مرغے یا کسی چیز کی مستی وغیرہ کرا کر اس کو بلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ تیتر کا سارا جسم کچا ہوتا ہے اور بلانے میں اس کو بہت زیادہ زور لگتا ہے اور مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں شوق میں، تو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیتر کو گرم خوراک نہیں دینی ہے۔ جب تک آپ اپنے تیتر کو گرم خوراک دیتے رہیں گے وہ ایک پر بھی نہیں گرائے گا، وہ کریز چھوڑ جائے گا۔ ٹھنڈی خوراکیں دیں گے، ٹھنڈا رکھیں گے اپنے تیتر کو، تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ کریز مکمل کر جائے گا، اور پھر انشاءاللہ 10واں مہینہ پورا آپ نے اسی طرح گزارنا ہے۔ 10ویں مہینے کے اینڈ تک آپ کا تیتر جو ہے مکمل طور پر وہ جھڑ جائے گا اور وہ اپنی کریز جو ہے وہ مکمل کر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی بالکل پروں میں صاف ہو جائے گا۔ تو پھر 11ویں مہینے سے ہم جو ہے وہ اپنے تیتر کو سردیوں کی خوراک لگائیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم نسخے پھر اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو کریز کے حوالے سے اور موسم کے حوالے سے، کہ ابھی 9ویں مہینے کی 10 تاریخ ہے، آگے موسم چینج ہو رہا ہے، تو تیتر کو کس طرح کس حساب سے ساتھ لے کر چلنا ہے، ساری معلومات میں نے آپ کو فراہم کی ہے، اور کریز کے حوالے سے کچھ ٹپس بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب سردیوں کا 11ویں مہینے کا موسم آئے گا، فی الحال آپ نے 1.5 مہینہ 1 مہینہ 20 دن اس طرح اپنے تیتر کو رکھنا ہے، اسی روٹین سے چلانا ہے، اور اپنے علاقائی موسم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح یہ میری ویڈیو آپ کے لیے ایک انفارمیٹو اور فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو ایک ہی گزارش ہے جی آپ سے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ السلام علیکم۔